अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, काफ़ी देर से हम लोग सुन रहे हैं और सुनने से जो लाभ है कहने से नहीं है। कहा जाता है ज्ञान एक शक्ति है और उसे हम सुनकर प्राप्त करते हैं, बोलकर नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो मैं जो जानता हूँ उसे बोलता हूँ, और जब मैं सुनता हूँ तो वह भी सुनता हूँ जो मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए सुनने से ज़्यादा लाभ है। बोलने से क्या होगा भाई, मैं जो जानता हूँ वही तो बोलूँगा। तो मैं समझता हूँ हम सब लाभान्वित हो चुके हैं। और सदगुरु कबीर की जहाँ तक बात है, कबीर के प्रेम में सब लोग मगन हैं। सब कबीर मय हो चुके हैं, सब कुछ पता है। आप सबको कबीर के बारे में बताना तो मानो सूर्य को दीपक ही दिखाना है। यह अलग विषय हुआ कि हम जो जानते हैं कबीर के संबंध में उसे कितना आत्मसात करते हैं। महत्वपूर्ण इसी का है। हम कितना खाते हैं इससे हमारे भीतर बल नहीं आता है, कितना पचाते हैं इससे बल आता है। स्वास्थ्य किससे होता है? खाने से नहीं, पचाने से। कितना कमाते हैं इससे आप धनी नहीं होते, कितना बचाते हैं उससे आप धनी होते हैं। तो जो कुछ हम जानते हैं उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। और कबीर साहब के विषय में जैसा अभी हम लोग सुन रहे थे वो प्रासंगिक हैं। एक संस्मरण याद आया। मध्य प्रदेश में एक जिला है रीवा, कबीर आश्रम है वहाँ। पूज्य गुरुदेव जी के साथ वहाँ जाना हुआ। ऐसे ही विद्वानों की एक गोष्ठी थी जिसमें यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर आए हुए थे और सब प्रवचन सब अपना कबीर पर चिंतन दे रहे थे। और जब गुरुदेव जी का नंबर आया बोलने का, मैं उस सभा का संचालन कर रहा था। तो गुरुदेव जी पहले ही वाक्य क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था, यदि कबीर की प्रासंगिकता आज भी है तो फिर हम कबीर को अपने जीवन में धारण न कर पाए। और कबीर सफल तब है, कबीर की सफलता तब मानी जाएगी जब कबीर की प्रासंगिकता समाप्त हो जाए। कबीर सफल कब माने जाएंगे? जब कबीर की प्रासंगिकता समाप्त हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कबीर आज भी प्रासंगिक है, मतलब आज भी उनके विचारों की आवश्यकता है। इसका अर्थ सीधा सा है, जब साहेब ने 550 साल अपनी बात 550 साल पहले अपनी बातें जब कही थी, तब से आज तक हमने उनकी बातों को नहीं मानी है। और मान लेते तो आवश्यकता नहीं थी। आखिर दवाई हम क्यों खाते हैं? दवाई की आवश्यकता खत्म हो जाए, ठीक है ना? कोई बीमार है, दवाई खाता है, तो दवाई क्यों खा रहा है? स्वास्थ्य ठीक हो जाए, दवाई खाना समाप्त हो जाए। तो ये जब महापुरुषों के विचार हैं, हमारे जो रोग है ना, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सबको मिटाने के लिए है। और यदि वो मिटे नहीं हैं तभी तो हम प्रासंगिक कह रहे हैं। इसका मतलब कबीर को हमने जिया नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि मनुष्य बराबर है, और आज भी कह रहे हैं कि मनुष्य को बड़ा छोटा मत मानो, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति मत कहो। मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, मैं पूज्य हूँ तुम सेवक हो, ये मत कहो। तुम किसी को अछूत किसी को छूत ये कहना भूल जाओ। आज भी है। इसका मतलब कबीर के विचारों को आत्मसात नहीं किया गया। हम लोगों के सामने एक समस्या है। समस्या क्या है मैं बताऊं? हम लोग कबीर की याद कब करते हैं? और किसी भी
महापुरुष की याद कब करते हैं? जब हमारे जीवन में संकट आता है, परिस्थितियां जब प्रतिकूल होती हैं, कबीर की याद तब आती है। आप लोगों को याद होना चाहिए, जब अयोध्या में राम मंदिर चाहे कहो बाबरी मस्जिद कहो, उसे आज से कई साल पहले उसको ढहा दिया गया। आप सब जानते हैं, उसे तोड़ दिया गया। और उस समय हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेंगे और एक प्रकार से गृह युद्ध हो जाएगा। और उसी समय कबीर साहब का चित्र और उनका पद, उनका भजन टीवी की स्क्रीन पर आता था। वो सरकार की ओर से दिखाया जा रहा था और कहा जा रहा था, राम रहीमा एक हेरे काहे करो लड़ाई। क्या कहा? राम रहीमा एक हेरे काहे करो लड़ाई, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा के सौ हरि हजरत नाम धराया। ये सारी बातें बीजक में हैं, उसको उद्धृत करते थे लोग। क्यों? क्योंकि देश संकट में था, देश संकट में था, इसलिए कबीर को याद किए। और यदि आप बचपने से बच्चों को पढ़ा दें, एक लेखक ने लिखा है, यदि कबीर ने जब अपनी बातें कही, उस समय यदि उनकी बातों को मान ली जाती तो हिंदुस्तान का बंटवारा न होता। क्या आप नहीं मानते हैं? बचपने से ही पढ़ा दिया जाता कि तुम न हिंदू हो न मुसलमान हो, केवल मनुष्य हो। आज भी कहाँ पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। आज भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जब आप गर्व से हिंदू कहोगे तो वो भी कहेगा मैं गर्व से अमुक हूँ। और जब जहां गर्व होगा वो टकराएंगे। गुरुदेव जी का नारा क्या था बताऊं? विनम्रता से कहो मैं मनुष्य हूँ। गुरुदेव जी क्या कहते थे? विनम्रता से कहो मैं मनुष्य हूँ। क्यों आप बनते हिंदू और मुसलमान? ये विचारक एक दार्शनिक के लिए कहा जाता है, 12 बजे का समय, जैसे आज गर्मी का मौसम है, दिन का 12 बजे का समय, खिली हुई धूप, एक लालटेन लिया और शहर के चौराहे पर जाकर के ढूंढने लगा, खोजने लगा। लोगों ने कहा कि बड़ा आश्चर्य है, ये आप क्या कर रहे हैं? एक तो प्रकाश और उसमें आप लालटेन जला रहे हुए हैं, और दूसरी बात है आप कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस चौराहे पर आकर आदमी ढूंढ रहा हूँ, आदमी खोज रहा हूँ। आदमी खोज रहे हैं? ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, आदमी नहीं है, नहीं है आदमी, मैं आदमी ही खोज रहा हूँ। कहाँ है आदमी बताओ? पूछो किससे आप आदमी हैं तो कहेंगे न मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं मुसलमान हूँ, कोई कहेगा मैं सिख हूँ, कोई कहेगा ईसाई हूँ, कोई कहेगा मैं और बौद्ध हूँ। यही सब तो कहेंगे। कोई कहेगा मैं यहाँ की भाषा में कहूँ जो जाति है, कोई कहेगा कुमावत हूँ, कोई कहेगा मैं मीणा हूँ, कोई कहेगा मैं गुर्जर हूँ। क्या है क्या है? ज्यादा से ज्यादा कहोगे मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। आदमी कहाँ है? आदमी नहीं है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मैं हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है, अफसोस है मैं मानव के गर्भ से जन्मा मानव नहीं कहलाया। कबीर साहब जी की अपील है, आप मानव बन जाएं। मानव की दृष्टि से देखे सब मनुष्य हैं। कम बड़ी बात है ये, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? नहीं मानते हैं। आज आवश्यकता है हम किसी से भी जाति न पूछें। गुरुदेव जी कहा करते थे, जब आपको अपने बच्चों की शादी करनी हो तो भले पूछ लो, बाकी समझ जाति पूछने की क्या आवश्यकता है? अब आजकल तो वो भी टूट रहा है, वो भी टूट रहा है। आप देखते होंगे गांवों में शहरों में अंतर जाति विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, और ये गलत नहीं है, होना चाहिए, लेकिन सब में अपने गुण दोष होते हैं। वो आप समझे, इसके विषय में जो अच्छी और जो कमी अच्छाइयाँ और कमियां हैं उसको समझें, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करें। लेकिन ये प्रवाह रुकने वाला नहीं है। अब
रुकने वाला नहीं है। बहरहाल आप पूछ सकते हैं शादी के वक्त, और आप नहीं मानते हैं तो आप अपनी जाति में शादी कर सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन आप रास्ता चलते पूछ रहे हैं किस जाति के हैं, क्या हैं, और इस जानकारी के लिए, यह बताने के लिए मैं बड़ा हूं आप छोटे हैं, बहुत ही गलत है। मनुष्य को मनुष्य मानो। ऐसे ही बहुत सी समस्याओं का समाधान सद्गुरु कबीर की वाणी में है। मैं एक सूत्र कहूँ, वो ये है, हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सबका समाधान कबीर की वाणी में है। आप देख सकते हैं, चाहे वो मेरी व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, धार्मिक समस्या हो, आध्यात्मिक समस्या हो, यहाँ तक राजनैतिक समस्या का भी समाधान आप कबीर की वाणी में पा सकते हैं। मुझे याद है एक नेता आए थे गुरुदेव जी की सभा में बिहार में, आप लोग भी शायद जानते हो, शरद यादव। उनका चुनाव प्रचार था तो हेलीकॉप्टर से उतरे थे और मैं बैठा था, गुरुदेव जी बैठे ही थे, बिल्कुल सब सभा चल रही थी, सभा बोल चुके थे, बस उतरे और सीधे मंच पर आ गए। और गुरुदेव जी बोल चुके थे, कहा कि मैं तो बोल चुका हूँ, दे दो उनको। बोलना शुरू किए तो एक अच्छी बात कहे वो, उन्होंने कहा कि समाज को, जैसे मार्क्स का उदाहरण दिया, कार्ल मार्क्स पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, जो समाजवाद के विषय में मार्क्स लेनिन के जो विचार थे उन पर, तो मार्क्स को समाज को यह बताने के लिए कि सबको धन चाहिए, बराबर चाहिए, उन्होंने पूंजी लिखी, कैपिटल, 2 भागों में है, वो बड़ी बड़ी पुस्तक है, और उसको कबीर ने केवल एक साखी में कही है। क्या कहा है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। इस साखी को यदि आत्मसात कर लें तो क्या हमारे देश में जो अनाचार और अनैतिकता है, जो तमाम भ्रष्टाचार है, गबन, लूट और तमाम घोटाले चल रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? ये बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े जो संपत्तिशाली लोग हैं, क्या उनको रोटी नहीं मिल रही है? क्यों हमेशा भूखे मरते हैं कि लाखों करोड़ों का गबन करते रहते हैं? क्यों नहीं समझ पाते हैं इस साखी को कि साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब सभाएं, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए, मुझे मिल जाए भोजन, परिवार वालों को मिल जाए, और आए गए जो मेहमान हैं उनकी सेवा हो जाए। कितना धन चाहिए आपको? बड़ा अद्भुत है, इन लोगों का पेट भी नहीं फटता है, और क्या करेंगे आखिर ज्यादा? आखिर में आपका लिए सबसे बड़ा धन क्या है? मैं पूछता हूँ, सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन बताऊं मैं, वो है आपकी रोटी। रोटी न मिले और आपके पास हीरे का एक बोरी भर के रख दे, हीरे चबाएंगे, सोना खाएंगे? सिकंदर आया यही भारत में, पंजाब की शायद बात होगी, नाराज तो थे ही भारतवासी, मारकाट मचा रहा थे, तो शायद उनके स्वागत के लिए कुछ बात हुई रही होगी, तो लाए गए। उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, कि ठीक है बैठिए आपके लिए भोजन ला रहे हैं, सारी व्यवस्था है, शायद ये पूर्व नियोजित रही होगी बात। एक थाली में एक कपड़े से ढक करके उनके सामने भोजन लाया गया, रख दिया गया, और आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो थाली के ऊपर कपड़ा था उसको हटाता है, जैसे ही हटाए तो देखे वहां पर सोने की असरफियां रखी हुई हैं। लगी है भूख और क्या ला गया है भोजन के रूप में? सोने की असरफियां। उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे तो रोटी चाहिए, मुझे भोजन चाहिए, आप लोग सोने की असरफी क्यों लाए मेरे लिए? तो महिलाएं खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा खाइए ना आप, इसी को खाने आए हैं। क्या आपके देश में आपको रोटी की कमी थी? क्या आपको वहां रोटी नहीं मिल रही थी? हाँ किस लिए आए? इसी के लिए तो आए, खाइए अभी इसको आपको। वो तो बड़े अद्भुत हुए, महिलाओं के सामने भी नतमस्तक हुए, कहा कि अद्भुत है यहाँ की महिलाएं, सीधी बात कही। अब तो सोना खाने आए हैं ना, सोना से पेट भरता है। शेख शादी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं रेगिस्तान में, बसरा के रेगिस्तान में भटक गया, तो एक उपाख्यान लिखा है, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है गुलिस्तान, पढ़ने जैसी है, मैंने पढ़ी है, बहुत बढ़िया लिखा है। तो उसमें कहा है उन्होंने कि मैं रेगिस्तान में भटक गया और बड़ी भूख, बहुत प्यास, तड़फने लगा, गया कहाँ पाऊं भोजन, कैसे करूं? तो देखा एक
पोटली रखी हुई है, एक कपड़े की बंधी हुई एक गठरी रखी हुई थैली। बड़ा बड़ा बखुश हुआ कि वहाँ कुछ न कुछ खाने का सामान रखा होगा, चना रखा होगा, कुछ रखा होगा, मैं खाऊंगा। और तेजी से गया और जब उस गठरी को खोल के देखा, थैली को खोल के देखा, तो मैं बहुत निराश हुआ। क्यों निराश हुआ? इसलिए निराश हुआ क्योंकि उसमें हीरे थे, जवाहरात थे, सोने की असरफियां थी। मैं बहुत दुखी हुआ। आपको कैसा लगता है? आपको भूख के समय सोने चांदी कोई खिलाने लग जाए तो आप खाएंगे? मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण यदि आपके लिए धन है वो है आपके लिए रोटी, और रोटी के बाद यदि दूसरी आवश्यकता है वो है कपड़ा, और उसके बाद तीसरी आवश्यकता है वो है आपकी आवासीय व्यवस्था, जिसके हम लोग मकान या घर कहते हैं। और इसीलिए सूत्र कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके बाद आप चाहते क्या है? क्या बड़े बड़े जो घोटाला करते हैं उनके लिए रहने की जगह नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है? अरे राम कहो, उनके पास तो इतने कपड़े होंगे कि वो 4 जन्म ले तो भी कपड़े चलेंगे। कितने लोगों के कितनी सैंडल, कितने कपड़े, कितनी साड़ियां कभी कभी पढ़ने का अवसर मिलता है, कुछ लोग बताने लगते हैं, मैं सोचता हूँ ये लोग पागल क्यों नहीं हो जाते हैं? कैसे जीते कैसे हैं? सोचो साहब की एक ही साखी पर मैंने कहा था हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान, और इसी क्रम में मैं बता रहा हूं, चाहे वो समस्या राजनीति की हो, चाहे वो समाज की हो, किसी भी समस्या का समाधान, मैंने कहा ना, देखिए ना, आखिर हमारे राजनीति में, हमारे देश में भ्रष्टाचार ही तो है। हमारा देश गरीब है, आप कहते हैं गरीब है, नहीं बंधुओं, गरीब नहीं है, वितरण प्रणाली ही गलत है, ढंग ही गलत है हमारे लिए। ये सब ठीक हो जाए, हमारा सब काम दुरुस्त होने लग जाए। आखिर में हमारे नेता लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं? बाहर जो धन है, काला धन, उसको लाओ लाओ लाओ। किसने किया? हमने तो किया है। ये तो सुन लो कि आप कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। आपको चाहिए कितना? लेकिन नहीं, हमें और चाहिए, और चाहिए। वही बात जो गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे, एक सेठ बहुत बड़ा सेठ था। उन्होंने अपने मुनीम से कहा, ये बताओ मेरे पास कितना धन है? मतलब मेरा पूछने का अर्थ यह है कितना धन है कि मेरी आने वाली पीढ़ी आराम से जीवन गुजर कर सके, ये हिसाब करके बताओ। उन्होंने कहा कि सेठ जी इसके लिए मुझे 1 सप्ताह का टाइम चाहिए हिसाब लगाने के लिए। कि ठीक है, 1 सप्ताह के बाद बताना। 1 सप्ताह जब बीत गया तो उन्होंने कहा सेठ से कि सेठ जी आपके पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है कि आपकी 35 पीढ़ी बिना किसी प्रकार काम किए आराम से खा सकती है। और इतना सुनना था, सेठ जी बेहोश हुए और गिर पड़े, मूर्छित होकर गिर पड़े। पानी छिड़का गया, हवा दिया गया। जब जागृत हुआ सेठ तो कहा, सेठ जी आखिर क्या हुआ आपको? क्यों इस प्रकार आप बेहोश हो गए? उन्होंने कहा, मैंने सोचा 36वीं पीढ़ी का क्या होगा, 36वीं पीढ़ी क्या खाएंगे, और इसी को लेकर मुझे शाक लग गया, इसी को लेकर मुझे चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। सोचिए तो सही, क्या आने वाली पीढ़ी के पास हाथ पैर नहीं होगी? क्यों आप परेशान होते हैं? ये सूत्र हमारी भारतीय परंपरा का है। पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। किसके लिए? बिना मेहनत के धन कोई पाता है, समझ लो आप अपने बच्चों को क्या देना है। बिना मेहनत के कोई धन उसको मिल जाता है, कभी भी धन का सम्मान नहीं होता है, कभी भी धन का सम्मान नहीं होता है। उसका अपमान होगा, या तो धन जल्दी चला जाएगा या फिर उस आदमी को भ्रष्ट कर देगा। इसीलिए अपने बच्चों को देने के पहले सोच लो, उन्हें धन कमाने की अकल पहले दो। एक ने बहुत सुंदर लिखा है, विदेश का लेखक है, विदेशी लेखक है, इसलिए उन्होंने मछली की बात लिखी। आप अपने ढंग से सोच सकते हैं। उन्होंने लिखा है, यदि आप अपने बच्चों को एक टाइम के लिए मछली खाने को देते हैं, यदि उसको खाने के लिए मछली देते हैं एक बार, तो उसकी एक बार की भूख मिटेगी। लेकिन यदि आप अपने बच्चे को मछली पकड़ने की अकल बता देते हैं, उसका समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा। आप इतना धन देते क्यों हैं? मेरा मतलब यह नहीं कि आप बच्चों के लिए वसीयत छोड़ करके न जाएं, उनके लिए संपत्ति छोड़कर न जाएं, लेकिन उन्हें काबिल बना करके जाएं, ताकि वो धन के महत्व को समझे। ये महात्मा लोग कहानी कहते हैं
एक आदमी था, सेठ था। सेठ का एक ही लड़का था। एक लड़की थी जो ब्याह गई थी, चली गई थी ससुराल। पढ़ लिख लिया लड़का, बस मोटरसाइकिल निकालता घूमा करता लड़का। सेठ जी कहते बेटा तुम कमाने लायक हो गए हो, आओ मेरे साथ व्यापार में सहयोग करो, कभी दुकानें बैठो व्यापार में सहयोग करो। कुछ भी सुनता नहीं था, सुबह से शाम तक मटर गश्ती। सेठ ने सोचा आखिर कुछ तो इनको सिखाना पड़ेगा। एक दिन कहा, आया जैसी सुबह हुई उठ करके जाने लगा कि सुनो, थोड़ा से अपना चेहरा बदला, ढंग बदला बोलने का, और कहा कि आज तुम कमा के नहीं लाए तो सावधान, तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, खबरदार। डांटा जोर से, तो परेशान। और फिर कहीं से घूम के आकर माँ से कहता है, माँ पिताजी ऐसे ऐसे कह रहे थे कि यदि तुम कमा के नहीं आओगे तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। सेठानी ने कहा एक ही तुम्हारा बेटा, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, क्यों वो परेशान होते हैं कमाने के लिए, क्या जरूरत है कमाने की। तो चुपके से उसको भोजन करा देती है, किचन में ले गई, चुपके से भोजन करा देती है, और चलते समय 10 रुपये दे देती है कि ले जाकर अपने पिता से कहना ये मैं 10 रुपये कमा के लाया हूँ, ठीक है। ये माँ और बेटे की दाल रोटी पक रही है। कैसे बिगाड़ते हैं देखिए इस चीज को। तो फिर क्या हुआ, वो लड़का गया, फिर दिन भर घुमा और शाम को लौट कर आया। पिता तो बैठा हुआ था और कहता है कमा के लाए, सीधा बड़े कड़े शब्दों में कहा हाँ कमा के लाया। कहाँ है पैसा? निकाला जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। अच्छा, तो उन्होंने कहा जाओ कुएं में डाल दो। क्या कहा? जाओ कुएं में डाल दो। गया, नोट को कुएं में डाल दिया। फिर दूसरे दिन कहता है आज भी कमा के नहीं लाओगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, सावधान। कह दिया और जाकर के अपनी श्रीमती सेठानी से कहता है खबरदार, यदि तुम बच्चे को भोजन दिए और पैसा दिए तुमको भी घर से बाहर निकाल दूंगा। तो हुआ आफत। ठीक है, कड़ाई से पेश आए, अब तो माँ के पास जा नहीं सकता था। संजोग ऐसा कि 4 किलोमीटर दूर उसकी बहन ब्याही थी, बहन के यहाँ चला गया और कहा पिताजी ऐसे ऐसे कहते हैं। अपनी बहन से कहा कि पिताजी कह रहे बिना कमाए खाने नहीं दूंगा। बहन ने कहा बड़े विचित्र हैं हमारे पिताजी भी, एक ही तो हमारे भाई, संपत्ति की कोई कमी नहीं, क्या जरूरत है, चलो भैया। खूब खिलाती है और चलते समय फिर 10 रुपये देते हैं और कहो जाओ। वो तो चला गया, शाम को लौटा, कमा के लाए? हाँ लाया। कहाँ है? फिर निकाला 10 रुपये, जाओ कुएं में डालाओ, फिर डालाया। अब तीसरे दिन फिर वही बात, आज कमा के नहीं लाओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलने वाला है। फिर क्या हुआ? अब माँ के पास जा नहीं सकता, अब बहन के पास रोज कैसे जाए, कुछ तो लाज शर्म करनी पड़ेगी, नहीं जा सकता है। फिर सोचा बड़ा गड़बड़ है, कैसे करूं। संजोग ऐसा था कि नजदीक में एक रेलवे स्टेशन, जैसे आपका किशनगढ़ है ना वैसे ही, वो चला गया रेलवे स्टेशन। उसी समय एक ट्रेन आई थी और एक सेठ था बड़ा आदमी, वो कहा कुली कुली चिल्ला रहा था। सोचा कि कैसे काम करूं। गया, कहे कि मैं आपके सामान को मैं उस पार पहुंचा सकता हूं। उठाओ, लाद दिया सिर पर। कभी तो बेचारा सिर पर सामान नहीं रखा था, लाद दिया सिर पर। अब उसको पुल पर चढ़ना था, ध्यान दीजिए, पूरा गट्ठर सिर पर लादे पुल पर चढ़ के इस पार आना था। गर्मी का मौसम, उसकी तो बस सोच लो क्या हो, दिन भर खाया नहीं, गट्ठर ऊपर लेकर चलना बहुत मुश्किल से। अब गिरा कि तब गिरा, उस पार लाकर गाड़ी पर रखा। सेठ क्या करता है, उसको 1 रुपये का सिक्का निकाला, ले तुम्हारी मजदूरी। 1 रुपया मिला, इतनी मेहनत के बाद 1 रुपया देता है। पसीना पसीना, परेशान, भूख से तड़प रहा है। 1 रुपया ले करके आया घर। शाम के वक्त अंधेरा हो गया था, पिताजी बैठे थे, बिल्कुल नरम नहीं हुए थे अब की भी। उन्होंने कमा के लाया? हाँ कमा के लाया। कहाँ है पैसा? लाओ। 1 का सिक्का निकाला, ये मैं कमा के लाया हूं, जाओ कुएं में डाल दो। ओफ, जानते हैं लड़के की क्या हुआ? खबरदार, यदि इसे कुएं में डालने को कहा तो ठीक नहीं होगा। कहा बेटा क्या हो गया? 2 दिन तो 10-10 रुपये कुएं में डालाए थे, क्या हुआ? जानते हो इस 1 रुपये को कमाने में मेरी जान चली गई होती। कैसे कमा के लाया हूं, कितनी मेहनत मैंने की है। कहा बेटा यही तो मैं बताना चाहता हूं, तुम जब कमाओगे ना तो ही महत्व समझोगे।
10-10 रुपये को कुएं में डालने में तुम्हें कष्ट नहीं हुआ था? एक के सिक्के में कितनी प्रियता हो गई है। इसी प्रकार तुम यदि बिना कमाए तुम्हें धन मैं दे दूंगा, तुम महत्व नहीं समझोगे। मैं क्या कह रहा था, फिर से मैं पीछे लौटता हूँ। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। फिर से साहिब की साखी याद करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा चाय। ये मैंने एक बात कही। ऐसे ही यदि पारिवारिक समस्या है उसका भी समाधान साहब करते हैं कि परिवार में कैसे जीना चाहिए। ये भी सुन ही रहे थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल। और सबसे बड़ी टानिक तो उनकी वो है क्या, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यदि आपस में प्रेम है ना, बस क्या चाहिए आपको। आप परिवार छोटा हो बड़ा हो, झोपड़ी हो महल हो, कपड़े सामान्य हो, रोटी खाते हो, आप चाहे दाल बाटी चूरमा खाते हो कि सूखी रोटी खाते हो, इसका बहुत महत्व नहीं है। आपस में यदि प्रेम है ना तो आप रोज मलाई मानो खा रहे हैं। प्रेम की महती आवश्यकता है। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया है। पहले भी प्रेम का संदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा है, पंडितों को ललकारा है, क्या पोथी पढ़े जा रहे हो? पोथी पढ़ने से कोई पंडिताई नहीं आने वाली है। और वो भी कहा कहते हैं, काशी जैसी नगरी में जहां आज भी पंडित हैं, साहब कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो परिवार में प्रेम, मनुष्यता में प्रेम। व्यक्तिगत समस्या यदि है, मैंने कहा समाज में समस्या, वो धर्म और मैं अध्यात्म तभी स्पर्श ही नहीं किया हूँ, वो तो अलग ही विषय है। सुबह के सत्र में थोड़ा से कहा था, वो चीज है। तो समाज, व्यक्तिगत समस्या। एक बात मैं कहूं, सारी समस्याओं की जन्मभूमि कहाँ है? सारी समस्याएं कहां से पैदा होती है? इस चीज को आप समझ ले, बस काम खत्म। जानते हैं सारी समस्याएं कहां से पैदा होती है? आपके मन से। बस आप बताइए, क्रोध आप हाथ से करते हैं? मैं पूछता हूं, क्रोध आप पैर से करते हैं? कहां से करते हैं? क्रोध कहां पैदा होता है? मन में, ठीक है ना? द्वेष कहां पैदा होता है? मन में। ईर्ष्या कहां पैदा होती है? मन में। और प्रेम और करुणा और अहिंसा और दया और क्षमा सब मन में पैदा है। बड़ा अद्भुत है। सारी समस्याओं का जनक यदि कोई है वो है मन। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, यदि तुम मन को समझ गए और मन को ठीक कर लिए, मानो जीवन को जी लिए। और उनकी ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। मैंने कई बार ये सूत्र कहा है, जिसका मन अच्छा है उसका जीवन अच्छा है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। बंधुओं, यदि आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप मन को सुंदर बनाएं। यदि परिवार में प्रेम पैदा करना चाहते हैं तो मन को सुंदर बनाएं। सबसे पहला काम होगा आपको मन को सुंदर बनाना। मैं कहता हूं, वाणी की चर्चा भी चल रही थी, वाणी मीठी हो, वाणी ऐसी हो। वाणी कहां से पैदा होती है? मैं पूछता हूं, वाणी कहां से निकलती है? मन से निकलती है। मन में ही वाणी है, अलग नहीं है। ये सूत्र मैं कई बार आप लोगों के बीच कहा हूं। क्या तुम्हारे मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, तुम्हारा मन कैसा होगा? किसी ने कहा, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? यदि मन में कड़वाहट है तो वाणी में कड़वाहट है। आपके व्यवहार में कड़वाहट है और वाणी में और मन में मिठास है। मन में मृदुता है, वाणी में मृदुता है। वाणी में मिठास है, व्यवहार में मिठास है। इसलिए साहब ने कहा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यदि आप अपने मन को सुंदर बनाते हैं तो। इसलिए ये सूत्र याद करें, जिसका मन सुंदर है उसका जीवन सुंदर है, और जिसका मन खराब है उसका जीवन खराब है। और कबीर साहब जी इसका संदेश देते हैं, इसका वाहक हैं। उन्होंने मन को पवित्र करने की बात की, जितनी उन्होंने आत्मा और परमात्मा की बात की, जितनी उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात की, ऊंच नीच भूत प्रेत देवी देवता तमाम अंधविश्वास की बातें कही हैं, मैं समझता हूं उससे कहीं ज्यादा उन्होंने साधना की बात कही है। उससे ज्यादा उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह विकारों को दूर करने की बात कही है। मनोविकारों को रख करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं
जाति नहीं मानते और आपस में शादी करने लग गए, मानव मानव बराबर मानते हैं, लेकिन क्या मन का कचरा निकल गया? क्या इंटरकास्ट में शादी कर लेने से लड़ाई नहीं होती है? मैं पूछता हूं आप लोगों से। इतना ही समाधान नहीं है कि आप जाति से अलग चले गए और शादी कर लिए, या फिर आप घर छोड़ दिए और त्यागी बन गए, धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, इतना ही समाधान नहीं है। मन की शांति बिल्कुल अलग चीज है। मैं जानता हूं गुरुदेव जी के साथ इतने लंबे समय रह करके जो घर द्वार छोड़ना सरल है, त्यागी बैरागी पैसा भी छूते नहीं है कई लोग, लेकिन क्रोध आसमान पर चढ़ता है। ये ध्यान दीजिए, क्रोध आसमान छूता है, बोलता है तो लगता है जैसे जहर बोल रहा हो। क्या मतलब निकलता है? मन को मक्खन बनाओ, जीवन को पवित्र करो। जब आप जीवन को पवित्र कर लेंगे, जीवन को पवित्र करने का सीधा अर्थ क्या है? जीवन को ठीक करने का क्या मतलब निकलता है? जीवन को सुंदर बनाने का क्या अर्थ निकलता है? क्या जीवन को सुंदर बनाने का मतलब चेहरा सुंदर बनाना होता है? कपड़े को मूल्यवान पहनना होता है? कोई कीमती कपड़ा पहन के जीवन को सुंदर बना सकता है? कोई भवन में रह करके जीवन को सुंदर बना सकता है? कोई कीमती गाड़ी में बैठ करके जीवन को सुंदर बना सकता है? नहीं बंधुओं, यदि जीवन को सुंदर बनाना है उसका एक ही स्थान है, वो है मन को सुंदर बनाना। जो मन को सुंदर बना लिया उसका जीवन सुंदर हो गया, और जिसका जीवन सुंदर है समझ लो उसका पारिवारिक जीवन भी सुंदर है, और जब पारिवारिक जीवन सुंदर है तो सामाजिक जीवन भी सुंदर है। आपका जो देश है सुंदर है। आप ही बिगड़े हुए हैं, सब बिगड़ा हुआ है। कबीर साहब जी आत्म केंद्रित करते हैं। मैंने कल कहा था इस दुनिया में केवल एक ही कोना है जिसे आप ठीक कर सकते हैं। जानते हो कौन जगह है? वो है आप खुद। आप ही अपने को ठीक कर सकते हैं, और आप ठीक हो गए आपके लिए जहान ठीक हो गया। इसीलिए कबीर साहब जी ने कहा है अपने को ठीक करो, अपने को संवारो, अपने विकारों को धो, मन को ठीक करो। तो मैंने कहा कबीर साहब जी हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। आवश्यकता है उनकी वाणियों का पठन करें, मनन करें, चिंतन करें और आचरण करें। सबके लिए एक बदनामी होती कबीर के लिए। क्या कहते हैं उन्होंने? जाति पाति एकता की बात कही, मनुष्य मनुष्य की एकता की बात, हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है, लेकिन नर नारी एकता की बात नहीं कही है। उन्होंने नारियों की आलोचना की है। नारी माताओं की संख्या अधिक है, इसलिए मैं निवेदन कर दूं, नहीं बंधुओं ये गलत है कहना। संत को नारियों की आलोचना करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इस चीज को ध्यान दीजिए। कबीर के पहले बहुत से ऐसे कवि, और कबीर के समय भी ऐसे भी कवि हो चुके हैं जो श्रृंगार रस के कविता लिखते थे और नारियों के शरीर के अंगों का वर्णन ऐसे करते थे, बड़ा बीभत्स, बड़ा अश्लील, बहुत अश्लील। चाहे वो संस्कृत साहित्य हो चाहे वो उर्दू साहित्य हो। गुरुदेव जी कहा करते थे कि न संस्कृत साहित्य पढ़ने लायक है न उर्दू साहित्य पढ़ने लायक है। यहाँ तक के भागवत जैसे ग्रंथ में भी, जिसको धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है, लीला रास लीला के नाम पर ऐसे अश्लील और अभद्र चित्रण किया गया है कि सभा के बीच कहना मुश्किल नहीं, असंभव है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब नारियों के अंगों का खुले रूप में वर्णन किया गया, महात्माओं ने कहा है बिल्कुल गलत है। किसी भी चोर के सामने आप सोने की आप प्रशंसा करें, चांदी और हीरे की प्रशंसा करें, तो आप चोर के मन को डिगा रहे हैं। किसी भी पुरुष साधक के सामने आप नारियों के अंगों के वर्णन कर रहे हैं तो आप उसके मन को विचलित करने में लगे हो। इसलिए उन्होंने विरोध में कहा, अरे जिस शरीर का वर्णन कर रहे हो, जिस अंगों का वर्णन कर रहे हो, क्या भरा है उसमें? भंगार भरा है, मिट्टी है, कुछ नहीं है, हाड़ है, मांस है, और क्या है? मिट्टी का खिलौना है जिसके लिए तुम मरे मिट रहे हो। सीधी बात इसलिए कबीर ने कही, जहां जराई सुंदरी तू जनी जाहु कबीर, उड़ के भस्म जो लागी सुना होए शरीर। सीधी सी बात कहते। वैसे उन्होंने एकता की बात खूब कही है। साहब ने कहा है कि जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। देखिए मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं बीजक की पंक्तियों का उद्धृत करूं, बस इतना ही निवेदन करता हूं। उन्होंने सावधान किया है, संत जितना नारी का सम्मान कर सकता है कोई नहीं कर सकता है। उन्हें वो माँ के रूप में देखता है, उन्हें वो बहन के रूप में देखता है, उन्हें वो अपनी बिटिया के रूप में देखता है, सर्वाधिक सम्मान वो करता है। भला उनकी आलोचना करके क्या होगा? साधक अपनी सावधानी के लिए या अन्य साधकों की सावधानी के लिए संत
गुरुजन, ये सारी बातें कहे हैं वो बराबर सम्मान को साफ कहते हैं। जो अधिकार पुरुषों का है साधना में, उतना ही अधिकार नारियों का भी है। और जो कल्याण के भागी कल्याण कर सकते हैं पुरुष, नारी भी कल्याण के अधिकारिणी है, वो भी पूरे पूरे कल्याण का काम कर सकती हैं। इसलिए वो नारी निंदा नहीं किए हैं, वो बिल्कुल समाज में एकता स्थापित करते हैं। बस अंतिम बात और शुरू में जो मैंने बात कही है, हमारी समस्याओं का समाधान कबीर वाणी में है और सारी समस्याओं का समाधान है। बस आवश्यकता है उनकी वाणियों को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, आत्मसात करें, तो हमारा भी जीवन सुखमय, शांतिमय और समृद्ध हो जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम से सुने। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस।